जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ निर्वाण महोत्सव का कार्यक्रम सोमवार को जैन शासन तीर्थ क्षेत्र जैन नगर स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर नाका मदार में बड़े ही श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर सोमवार सुबह 7 बजे से शांति धारा, अभिषेक, पूजन, मय संगीत के साथ हाथों से बना शुद्ध मोदक लाडू भगवान के समक्ष वेदी के सम्मुख सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान आदिनाथ के जयघोष के साथ वेदी पर चढ़ाया गया। प्रचार प्रसार संयोजक विनीत जैन ने बताया कि पूज्य आचार्य वसुनंदी जी मुनिराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से तीर्थ क्षेत्र बनने के बाद भगवान आदिनाथ का निर्वाण लाडू महोत्सव पहला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जैन शासन तीर्थ क्षेत्र निर्वाण कमेटी और श्री शांतिनाथ धर्मार्थ प्रन्यास ट्रस्ट सहित समाज के गणमान्य नागरिक और समाज बंधु मौजूद रहे। आज जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का निर्वाण महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है। श्री जैन शासन तीर्थ क्षेत्र स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जैन मंदिर पर यह कार्यक्रम यहाँ बड़े भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। आज के दिन हम जैन धर्म के जितने भी श्रद्धालु हैं मंदिर जी में आकर भगवान को मोदक का अर्पण करते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आप इस संसार को छोड़कर तज गए उसी प्रकार हमारा भी कल्याण हो। निरंकारी मिशन के निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज ने रविवार शाम ब्यावर रोड स्थित दयानंद महाविद्यालय के खेल मैदान में बनाए गए विशाल पंडाल में मौजूद संगत को अपने प्रवचनों से निहाल करते हुए बताया कि साधु संतों और महापुरुषों की वाणी कल्याणकारी और यथार्थवादी होती है, जिसका अनुसरण कर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। बाबा ने कहा कि साधु संतों और महात्माओं के जीवन में परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। उन्होंने संसार की प्रवृत्तियों को कबूल नहीं किया और भक्ति के रंग में ही रंगे रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह युगों से सूरज की महत्वता है, उसी तरह संतों की वाणी और वचनों की भी महत्वता है। मनुष्य इसका अनुसरण कर दूसरों के लिए उपयोगी बन सकता है। इससे पूर्व निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के भारी सुरक्षा के बीच पंडाल में प्रवेश करने पर निरंकारी सेवा दल के बैंड की मधुर ध्वनि के बीच साध संगत ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं ठसाठस भरे पंडाल में नमस्कार की होड़ मच गई। श्रद्धालु अपने मोबाइल कैमरों में बाबा की फोटो लेते रहे। लगभग आधा घंटा भक्तों से रूबरू हुए बाबा ने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। संतों महात्माओं ने, भक्तों ने एक ऐसी जीवन की मिसाल सबके समक्ष पेश की है। उनके बोल केवल बोल नहीं थे जो उन्होंने केवल संसार को परचाने के लिए कहे या लिखे। वो वचनों को उन्होंने अपनाया, उसको धारण किया। उन बोलों के, उन लफ्जों के नक्शे के ऊपर उन्होंने अमल करके दिखाया। अगर प्यार की बात हुई तो प्यार करके उन्होंने दिखाया। अगर विनम्रता की बात हुई तो अपने आप को दास बनाकर उन्होंने दिखाया। अगर उन्होंने विशालता की बात की तो अपने भी हृदय को विशाल किया। अगर सहनशीलता की बात की तो सहनशील बन के दिखाया। यानी कि जिस का भी उन्होंने, जिस पहलू का भी, जिस उत्तम भावनाओं का उन्होंने जिक्र किया, जिस ऊंची अवस्था का जिक्र किया, उसको उन्होंने निभाया भी। इसीलिए वो सत्कार के पात्र बने हैं। आने वाले तमाम इंसानों को एक ही परिवार का अंग माना और अपने आप को भी उसी परिवार में शरीक माना। एक खुदा, एक अल्लाह, एक राम, एक परमात्मा, ईश्वर अकाल पुरख की ये सारे ही संतान हैं। तो उनकी बात केवल औरों के लिए नहीं थी कि वसुदैव कुटुंबकम, वाकई ही वो कुटुंब वाली भावना उनके मन में थी। इसलिए उनके लिए कोई पराया और कोई बेगाना नहीं था। उनके लिए कोई नीचा नहीं था। सबको एक अपने से उत्तम मानने की भावना उनके हृदय में थी। जैसे कबीर जी के वचन हम पढ़ते हैं कि कबीर सबसे हम बुरे हम, तज भलो सब कोय, कि सबसे बुरे हम हैं और हमें तज, हमें छोड़कर बाकी सब भले हैं। तो इस प्रकार की भावनाएं ये जिनके हृदय में घर कर जाती हैं तो फिर कोई कारण नहीं कि उनका रुतबा बुलंद क्यों ना होगा, वो ऊंचे शिखरों तक क्यों नहीं पहुंचेंगे। तो ये एक ऐसी ही भावनाएं हैं जो अनुकरण और अनुसरण करने लायक है। और वो महापुरुषों ने खुद ऐसा जी के दिखाया
जैसे एक सुई चलती है और सुई के पीछे उसके अंदर धागा डाला होता है, तो सुई जिस तरफ जाती है धागा भी उसी तरफ जाता है। ये नहीं है कि सुई एक तरफ जाए और धागा कहीं और जा रहा हो। अगर वो उस सुई में है फिर तो धागा भी उसी तरफ जाएगा। और वो कपड़ा सिलना होता है वो अक्सर सुई ने नहीं सिलना होता, वो सिलना तो धागे नहीं होता है। इसी प्रकार से महापुरुष हमारे लिए प्रेरणा के कारण बनते हैं, लेकिन हम अनुकरण करके हम इस प्रकार से उपयोगी बन जाते हैं।